अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 37 एंड 38। आज हमने पढ़ना है आर के मेथड, जिसकी फुल फॉर्म है रूंज-कुला मेथड। yn प्लस वन इक्वल टू yn प्लस वन ओवर थ्री इंटू टू इंटू k1 प्लस k2 वेयर k1 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn एंड k2 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ xn प्लस थ्री ओवर टू इंटू h कॉमा yn प्लस थ्री ओवर टू इंटू k1 and find the numerical solution of the initial value problem described by dy over dx equal to y plus x over y minus x where y of 0 is equal to 1। ये हमें दी गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और इसमें y की जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि y नॉट वो इक्वल है 1 के और x जो है यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। सो x की इनिशियल वैल्यू यानी कि x नॉट इक्वल होगा 0 के। एट x इक्वल टू 0.4 ये हम x की वैल्यू यूज़ करेंगे एंड टेकिंग एज इक्वल टू 0.2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और x की इस वैल्यू पे 0.4 पे हमने अपनी इनिशियल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो एज यहाँ पे 0.2 है। अब एज में हम कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि x की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर 0.2 में 0.2 और ऐड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था ना कि जो हम हाइट फाइंड करते हैं उस हाइट में हम एक वैल्यू को ऐड करते हैं, उतने टाइम हम ऐड करते हैं जब तक हमारी x की वैल्यू नहीं आ जाती। सो जितने टाइम हम ऐड करते हैं उतने टाइम ही हमने आइट्रेशन करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये वाली यूज़ करेंगे वैल्यू 0.2 फर्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। फिर सेकंड में हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि 0.2 में 0.2 ऐड करें तो ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है। इसका मतलब कि दो स्टेप्स ही हमें करने हैं, सिर्फ दो आइट्रेशन ही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू ये वाली y प्लस एक्स ओवर y माइनस एक्स और यहाँ पे एज हमें गिवन है 0.2 और x की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की यहाँ पे 1 है। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम k1 k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम सेकंड आइट्रेशन में फाइंड करेंगे। सो k1 k2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम r के मेथड को यानी कि उसका फॉर्मूला हम यूज़ करके उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे k1 और k2 की। तो सबसे पहले k1 का फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट कॉमा वाई नोट। इसका मतलब कि पहले हम यहाँ पे एज की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 और फिर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक्स नोट यानी कि एक्स की इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे और वाई नोट की हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पे वाई की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है ना, और एक्स की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0 और एज की वैल्यू हम 0.2 पुट करेंगे। सो k1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.2 1 प्लस 0 ओवर 1 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। इसी तरह k2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे h इंटू, अब इस फंक्शन में x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे और y की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे। ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू। फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है xn प्लस थ्री ओवर टू एच। xn की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली हम पुट करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस थ्री ओवर टू इंटू हाइट आ जाएगी यहाँ पे 0.2 कॉमा yn, y की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस थ्री ओवर टू और k1 की जो हमने वैल्यू फाइंड की है ना वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यूज पुट की, यहाँ पे k1 की ये 0.2 वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 0.3 कॉमा इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ गया 1.3। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। अब हमने अपने फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू और यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है। तो y प्लस एक्स यानी कि ये y की वैल्यू है 1.3 प्लस x 0.3, फिर नीचे आ जाएगा y माइनस एक्स यानी कि y की 1 माइनस 3 माइनस x की वैल्यू 0.3। इसको सॉल्व किया तो k2 की वैल्यू आ गई 0.32। नाउ यूजिंग द गिवन आर के मेथड वी गेट, अब हमने आर के मेथड यूज़ करना है, ये वाला जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था, ये वाला yn प्लस 1 ओवर 3 इंटू टू इंटू k1 प्लस k2। यहाँ हमने yn की वैल्यू पुट करनी है और k1 और k2 की जो हमने फाइंड किया है उन दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा y1 की वैल्यू 1 जो इनिशियल वैल्यू है ना y की उसको पुट करेंगे प्लस 1 ओवर 3, यहाँ आ जाएगा k1 की वैल्यू, k1 की वैल्यू जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला आंसर आ जाएगा 0.4। ये वाली 0.2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। फिर प्लस k2 ये वाली वैल्यू 0.32 यहाँ पुट कर लेंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ आ गई वैल्यू 1.24। अब ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है जहाँ पे हमने 0.2 की वैल्यू x की पुट करते हुए इसको फाइंड किया।
मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप्स हमने करने हैं ना। पहला स्टेप में हमने इस वैल्यू के लिए फाइंड करना है 0.2। अब हम जो अगली आइटरेशन करेंगे उसमें हम इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये हमारी फाइनल स्टेप होगा। तो अब हम इस वैल्यू के लिए अपने आर के मेथड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, अब हमारी जो x1 की वैल्यू है वो 0.2 है और y1 की वैल्यू जो है वो 1.24। ये x1 की वैल्यू है 0.2 और ये जो अभी फर्स्ट आइटरेशन से हमें वैल्यू मिली y1 की, ये इसको हम लेट कर लेंगे y1 की वैल्यू 1.24। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम पहले k1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर k2 की, फिर हम r के मेथड को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ओके, k1 में h इंटू फंक्शन की वैल्यू, h की वैल्यू वही 0.2 हम पुट करेंगे इंटू, अब उस फंक्शन में हमने इनिशियल वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। पहले तो हमने इनिशियल वैल्यू पुट की थी ना जो हमारे पास थी। अब हमने x1 और y1 इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना। सो y की जगह आ जाएगा 1.24 और प्लस x की जगह आ जाएगा 0.4। नीचे हम इसको साइन चेंज करने का माइनस आ जाएगा y माइनस एक्स। इनको सॉल्व किया तो k1 की वैल्यू आ गई 0.2769 और k2 की वैल्यू भी हमने इसी तरह निकाल लेनी है, लेकिन अब हमने इसमें भी x1 और x2 की वैल्यू को ही यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे +3/2, एज की वैल्यू हम यही पुट करेंगे 0.2, यहाँ वाई एन की जगह हमने वाई नोट की वैल्यू नहीं पुट करनी है, वाई वन की वैल्यू अब पुट करनी है +3/2 और यहाँ पे k1 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू पुट कर ली प्लस यहाँ पे 3/2 इंटू हाइट को कैलकुलेट किया तो 0.23 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1.24 ये y1 की वैल्यू और इसी तरह हमने बाकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना और यहाँ पे k1 की वैल्यू ये वाली पुट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 0.5 x की वैल्यू आ गई और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 1.6554। सो अब हमने अपने फंक्शन में y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले y प्लस एक्स, y की वैल्यू पुट की प्लस x की वैल्यू पुट की ओवर y माइनस एक्स। इसको सॉल्व किया तो k2 की वैल्यू आ गई 0.3731। अब फाइनल हमने यहाँ पे आर के मेथड अप्लाई कर लेना है। वही फॉर्मूला जो पीछे हमने पढ़ा आर के मेथड का, यहाँ पे आ जाएगी y1 की वैल्यू +1/3 2 इंटू k1 की वैल्यू पुट करेंगे, k2 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे y1 की वैल्यू आ जाएगी 1.24। ये जो यहाँ पे हमने कहा था ना ये वाली वैल्यू इक्वल की थी y1 की 1.24 +1/3 इंटू 2 इंटू k1 की वैल्यू ये वाली पुट कर लेंगे यहाँ पे और प्लस k2 की वैल्यू ये वाली हम पुट कर लेंगे। इन सबको सॉल्व किया तो यहाँ आ गया 1.74897। तो ये वाली हमने फाइंड की y ऑफ 0.4, इसी को हमने फाइंड करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यही तक था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।